क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ बुजुर्गों में एक अटूट जीवंतता होती है? वे ऊर्जा और ताकत से चलते हैं, उनका दिमाग तेज रहता है और वे बीमारियों से दूर एक आनंदमय जीवन जीते हैं। जबकि कुछ लोग थकान, जोड़ों में दर्द और याददाश्त की समस्याओं से जूझते हैं, वहीं कुछ सक्रिय रहते हैं। उनकी त्वचा दमकती है और उनका दिल मजबूत बना रहता है। उनका राज्य क्या है, वे अलग क्या करते हैं? आप सोच सकते हैं कि यह सिर्फ अनुवांशिकी का असर है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके खान पान की आदतें इसमें एक अहम भूमिका निभाती हैं। और इन्हीं आदतों में एक ऐसा कारक है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वे जड़ी बूटियां जो वे रोजाना सेवन करते हैं। आज मैं आपको 7 चमत्कारी जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें हर बुजुर्ग को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इन सभी को विज्ञान ने अध्ययन कर प्रभावी पाया है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्राकृतिक हैं, आसानी से मिल जाती हैं और यदि आप इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य में अद्भुत बदलाव महसूस कर सकते हैं। अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि नंबर 1 की जड़ी बूटी एक सच्चा दीर्घायु अमृत है और आपके स्वास्थ्य को हमेशा के लिए बदल सकती है। आइए इन्हें एक एक कर जानते हैं। जड़ी बूटी नंबर 7, हल्दी सूजन और समय से पहले बुढ़ापे की रक्षा करने वाला रक्षक। बहुत कम जड़ी बूटियां हल्दी जितनी वैज्ञानिक रूप से अध्ययन की गई हैं। इसका सुनहरा रंग इसके अद्भुत औषधीय गुणों का प्रतीक है। हल्दी में सक्रिय यौगिक है करक्यूमिन, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी है। चिकित्सा अध्ययनों में यह दिखाया गया है कि करक्यूमिन कुछ सूजनरोधी दवाओं जैसे आइबुप्रोफेन से भी अधिक प्रभावशाली हो सकता है, वह भी बिना पेट को नुकसान पहुंचाए। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दीर्घकालिक सूजन बुजुर्गों में कई बीमारियों का मौन कारण होती है। गठिया और जोड़ों का दर्द, करक्यूमिन सूजन और दर्द को कम करता है जिससे चलना फिरना आसान होता है। हृदय रोग, यह धमनियों की रक्षा करता है, पट्टियों के जमाव को रोकता है और दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम करता है। अल्जाइमर की रोकथाम, कुछ अध्ययन बताते हैं कि हल्दी मस्तिष्क में बीटा अमाइलॉइड पट्टियों के जमाव को कम कर सकती है, जो इस रोग के विकास का प्रमुख कारण है। कैसे सेवन करें? हल्दी पाउडर को सब्जियों, दालों, चावल में डालें। 1 चम्मच हल्दी को गर्म दूध में शहद और दाल चीनी के साथ मिलाकर रात को सोने से पहले लें। अदरक और नींबू के साथ इसका काढ़ा बनाएं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, करक्यूमिन शरीर में आसानी से अवशोषित नहीं होता। इसके लिए जरूरी है कि आप इसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च मिलाएं, जिससे इसका अवशोषण 2000% तक बढ़ सकता है। यदि हल्दी शरीर की रक्षा करती है तो अगली जड़ी बूटी मस्तिष्क की अद्भुत रक्षा करती है। जड़ी बूटी नंबर 6, रोजमेरी, गुलमेहंदी स्मृति और रक्त संचार का प्राकृतिक उत्तेजक। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी कमरे में गए और भूल गए कि वहां क्यों गए थे? नाम या तारीखें याद रखना मुश्किल हो रहा है? याददाश्त का कमजोर होना उम्र का अवश्यंभावी परिणाम नहीं है। इसे प्राकृतिक तरीकों से भी मजबूत किया जा सकता है और गुलमेहंदी इसमें सबसे प्रभावशाली जड़ी बूटियों में से एक है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गुलमेहंदी की सुगंध मस्तिष्क की गतिविधियों को उत्तेजित करती है और रक्त प्रवाह को बढ़ाती है, जिससे स्मृति में 50% तक सुधार देखा गया है। इसके जैव सक्रिय तत्व रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं, जिससे रक्तचाप कम होता है और स्ट्रोक का खतरा घटता है। इसके एंटीओक्सीडेंट गुण कोशिकाओं को उम्र बढ़ने से बचाते हैं। इसे तेल या चाय के रूप में लगाने या पीने से मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। आप इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं? रोजमेरी की पत्तियों और शहद से एक हर्बल चाय बनाएं और सुबह इसे पिएं। जब भी पढ़ाई करनी हो या किसी एकाग्रता वाली गतिविधि करनी हो तो इसके आवश्यक तेल को सूंघें। ताजी गुलमेहंदी को सलाद, सब्जियों और दालों में डालें। प्राचीन यूनान में छात्र परीक्षा से पहले अपने बालों में रोजमेरी की टहनियां लगाते थे। अब विज्ञान भी इस परंपरा को सही ठहराता है। अब तक हमने उन जड़ी बूटियों के बारे में बात की जो शरीर और मस्तिष्क की रक्षा करती हैं, लेकिन अब जो आने वाला है वह और भी चौंकाने वाला है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 10,000 से अधिक लोगों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग अपने रोज के आहार में औषधीय जड़ी बूटियों को शामिल करते हैं, वे न केवल लंबा जीते हैं बल्कि दीर्घकालिक बीमारियों से भी कम ग्रस्त होते हैं। प्रकृति ने हमेशा हमें अच्छा जीवन जीने के साधन दिए हैं। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उनका उपयोग करें। तो बताइए,
क्या आप अपनी डाइट में इन जड़ी बूटियों की शक्ति का लाभ उठा रहे हैं? और अब जब आप ये जान चुके हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली जड़ी बूटियां और भी ज्यादा प्रभावशाली हैं। जड़ी बूटी नंबर 5, पुदीना पाचन और श्वसन तंत्र का प्राकृतिक साथी। अगर कभी खाने के बाद भारीपन महसूस हुआ हो, पेट फूलना या एसिडिटी की समस्या हुई हो, तो पुदीना आपका सबसे अच्छा मित्र बन सकता है। पुदीने में मौजूद प्रमुख यौगिक जैसे मेंथोल पाचन तंत्र की मांसपेशियों को शांत करता है, जिससे ये समस्याएं दूर होती हैं। पेट दर्द और आंतों के ऐंठन को कम करना, खाने के बाद फूले हुए पेट की समस्या को दूर करना, आम्लता और एसिड रिफ्लक्स को रोकना, और इसकी शक्ति यहीं खत्म नहीं होती। पुदीना श्वसन तंत्र के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। यह वायु मार्गों को खोलता है, जिससे फ्लू, अस्थमा या बंद नाक की स्थिति में सांस लेना आसान हो जाता है। कैसे सेवन करें? भोजन के बाद पुदीने की चाय पिएं ताकि पाचन बेहतर हो। इसकी भाप लें ताकि कफ और जाम वायु मार्गों से राहत मिले। ताजी पत्तियां चबाएं, इससे मुंह की दुर्गंध दूर होती है और पाचन भी सुधरता है। अगर पुदीना शक्तिशाली है तो अगली जड़ी बूटी उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। जड़ी बूटी नंबर 4, अजवायन ओरिगैनो प्रकृति का शक्तिशाली एंटीबायोटिक। ओरिगैनो सिर्फ एक स्वादिष्ट मसाला नहीं है, बल्कि इसकी औषधीय विशेषताएं भी बेहद प्रभावशाली हैं। इसमें पाए जाने वाले प्रमुख यौगिक कार्बाक्रोल और थाइमोल इसे एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक बनाते हैं, जो बैक्टीरिया और वायरस को मारने में सक्षम है। अध्ययनों में पाया गया है कि ओरिगैनो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से भी लड़ सकता है। यह श्वसन और पाचन तंत्र की बीमारियों को रोकता है, शरीर में सूजन को कम करता है। कैसे उपयोग करें? खांसी और गले की खराश के लिए ओरिगैनो की चाय बनाएं। त्वचा संक्रमण के लिए इसके आवश्यक तेल का प्रयोग करें। खाने में इसका उपयोग करें ताकि इसका सुरक्षा प्रभाव बना रहे। और अब उससे पहले कि हम उस जड़ी बूटी की बात करें जो नींद और विश्राम की चाबी है, मैं आपको एक चौंकाने वाला सच बताना चाहता हूँ। इतिहास में हमने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। हमारे पास आधुनिक अस्पताल, उन्नत तकनीक और नए नए दवाइयाँ हैं। फिर भी आज के समय में पुरानी बीमारियां पहले से कहीं ज्यादा आम हो गई हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोग उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, जोड़ों के दर्द और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से जूझ रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये रोग क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये वही बिंदु है जहां एक ऐसा पहलू सामने आता है जिसे बहुत कम लोग ध्यान में रखते हैं। दुनिया की सबसे दीर्घायु और स्वस्थ सभ्यताओं ने अपने शरीर और मस्तिष्क को मजबूत करने के लिए सदियों से प्रकृति पर भरोसा किया है। जैसे कि जापान के ओकिनावा क्षेत्र में, जहां कई लोग 100 वर्ष से अधिक उम्र तक स्वस्थ जीवन जीते हैं, वहां औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग जीवन शैली का एक अनिवार्य हिस्सा है। और यह कोई संयोग नहीं है। विज्ञान अब यह साबित कर रहा है जो ये संस्कृतियां सदियों से जानती थीं, कि प्रकृति ने हमें अच्छा जीवन जीने के लिए हर साधन दिया है, लेकिन हमने उसे उपयोग करना भूल गए हैं। इसीलिए जो जड़ी बूटियां आगे बताई जा रही हैं, वे सिर्फ साधारण सामग्री नहीं हैं, वे असली स्वास्थ्य रत्न हैं। और उनमें से एक को तो हरा सोना कहा जाता है, क्योंकि उसका प्रभाव कोशिकाओं के पुनरुत्थान और दीर्घायु पर अत्यंत प्रभावशाली है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं अगली शक्तिशाली जड़ी बूटी के बारे में। जड़ी बूटी नंबर 3, सेज साल्विया मानसिक स्पष्टता बढ़ाने वाला मस्तिष्क टॉनिक। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि दिमाग धुंधला है, ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा या महत्वपूर्ण बातें भूल रहे हैं? सेज साल्विया स्मृति और मस्तिष्क की कार्यक्षमता के लिए सबसे प्रभावी जड़ी बूटियों में से एक है। इसका लैटिन नाम साल्विया ऑफिसिनालिस शब्द सलवारे से आया है, जिसका अर्थ है चंगा करना। और यह कोई संयोग नहीं है। सेज में मौजूद यौगिक अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति को बेहतर बनाते हैं। यह संज्ञानात्मक गिरावट को रोक सकता है और अल्जाइमर के जोखिम को कम कर सकता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है और मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। सेज एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन के स्तर को बढ़ा सकता है, जो मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के बीच संचार के लिए जरूरी होता है। इस्तेमाल का तरीका: सुबह सेज की चाय पिएं ताकि मस्तिष्क सक्रिय हो जाए। ताजी सेज की पत्तियां खाने में डालें ताकि इसका सुरक्षात्मक प्रभाव बना रहे।
तनाव कम करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए सेज का आवश्यक तेल अरोमा थेरेपी में उपयोग करें। अगर सेज मस्तिष्क की रक्षा करती है तो अगली जड़ी बूटी दिल और रक्त संचार पर गहरा प्रभाव डालती है। जड़ी बूटी नंबर 2, हावथॉर्न सफेद कांटे का पौधा। दिल और रक्तचाप का रक्षक दिल हमारे शरीर का इंजन है, लेकिन समय के साथ तनाव, खराब खान पान और निष्क्रियता इसकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। हावथॉर्न हृदय प्रणाली को मजबूत करने और हृदय रोगों को रोकने के लिए सबसे प्रभावशाली जड़ी बूटियों में से एक है। यह क्या करता है? यदि रक्तचाप अधिक है तो उसे घटाता है और यदि कम है तो संतुलित करता है। रक्त संचार को सुधारता है, जिससे वैरिकोज नसों और थकान भरी टांगों की समस्या से राहत मिलती है। दिल की मांसपेशियों की रक्षा करता है और हार्ट फेलियर का जोखिम कम करता है। खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को घटाता है, जिससे धमनियां साफ रहती हैं। यूरोप में हावथॉर्न को दिल के लिए सबसे प्रभावी प्राकृतिक उपायों में से एक माना जाता है और कई डॉक्टर इसे पारंपरिक इलाज के साथ जोड़ने की सलाह देते हैं। कैसे सेवन करें? हावथॉर्न की रोजाना चाय पीने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इसका अर्क कैप्सूल के रूप में एक केंद्रित और प्रभावी विकल्प है। इसे अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर पीने से इसके लाभ और बढ़ सकते हैं। अब तक हमने मस्तिष्क, पाचन, सूजन और हृदय के बारे में बात की, लेकिन हमारी सूची में आखिरी जड़ी बूटी सबसे प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें शरीर को अंदर से पुनर्जीवित करने की शक्ति है। जड़ी बूटी नंबर 8, मोरिंगा, प्रकृति का हरा सोना। अगर कोई ऐसा पौधा हो जो शरीर को वह सब कुछ दे सके, खनिज, विटामिन और एंटीओक्सीडेंट, जिससे शरीर मजबूत और जवान बना रहे, तो वह है मोरिंगा। मोरिंगा को जीवन का वृक्ष कहा जाता है। मोरिंगा इतनी पौष्टिक है कि कुछ देशों में इसका उपयोग कुपोषण से लड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके पोषण मूल्य से भी बढ़कर इसकी औषधीय विशेषताएं अद्भुत हैं। क्या इसे इतना विशेष बनाता है? इसमें 90 से अधिक आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिनमें विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, पोटेशियम एंड आयरन शामिल हैं। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक है, जो कोशिकाओं की उम्र बढ़ने से लड़ता है। यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, जिससे यह मधुमेह के रोगियों के लिए आदर्श बन जाती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, जिससे संक्रमण और बीमारियों से बचाव होता है। यह दीर्घकालिक सूजन को कम करती है और अपक्षयी रोगों से शरीर की रक्षा करती है। एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि मोरिंगा की पत्तियों में संतरे से 7 गुना अधिक विटामिन सी और दूध से 4 गुना अधिक कैल्शियम होता है। तो इस अद्भुत जड़ी बूटी को आप कैसे सेवन कर सकते हैं? इसे चाय के रूप में पिएं, ताकि इसके औषधीय गुण गहराई से मिलें। इसे पाउडर के रूप में स्मूदी या जूस में मिलाएं, ताकि पोषण में वृद्धि हो। इसे कैप्सूल या अर्क के रूप में लें, जो आपकी दिनचर्या में आसानी से शामिल हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मोरिंगा सिर्फ पोषण ही नहीं देती, यह शरीर को पुनर्जीवित करती है और लंबे समय तक जवान बनाए रखने में मदद करती है। इनमें से हर एक जड़ी बूटी प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, जो अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। इन्हें अपने आहार में शामिल कीजिए और इनके लाभों का आनंद लीजिए। अगर आपको यह जानकारी आपकी सेहत के लिए उपयोगी लग रही है, तो यह सही समय है वीडियो को लाइक करने, और अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने का। अब जरा एक पल रुकिए और सोचिए, हर दिन जो बिना इन जड़ी बूटियों को जीवन में शामिल किए बीतता है, वह एक मौका है जो आप अपने शरीर को मजबूत करने, सेहत की रक्षा करने और उन बीमारियों से बचने के लिए खो देते हैं जो कभी भी आ सकती हैं। सोचिए, कितनी बार हमने सिर दर्द, थकान या पाचन की समस्याओं को नज़रअंदाज किया है, ये सोचकर कि ये तो सामान्य है, लेकिन अगर ये वास्तव में संकेत हैं कि हमारा शरीर हमसे मदद मांग रहा है, तो क्या जो लोग प्रकृति के फायदों का उपयोग नहीं करते, वे अक्सर दवाइयों पर ज्यादा निर्भर होते हैं। उनके पास कम ऊर्जा होती है और वे पुरानी बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तो अब बताइए, क्या आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक समस्या सामने ना आ जाए, या आप आज ही से एक कदम उठाएंगे? निष्कर्ष शक्ति प्रकृति में है, लेकिन निर्णय हमारा है। अब जब आप इन 7 शक्तिशाली जड़ी बूटियों को जान चुके हैं, सवाल यह है, आप इनमें से कौन सी जड़ी बूटी पहले से लेते हैं और कौन सी को अपनी रोज की डाइट में शामिल करेंगे? हमें कमेंट में बताइए। और याद रखिए,
अगर यह जानकारी आपके लिए लाभकारी रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें एक लाइक दें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो अपनी सेहत को प्राकृतिक तरीकों से बेहतर बनाना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम प्रकृति के सबसे अनमोल रहस्यों को खोजते रहेंगे। आपको शुभकामनाएं।